अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टो टू हैंड ट्रांसफ़र की। टो टू हैंड ट्रांसफ़र उस वक्त किया जाता है जब हाथ का थंब ना हो या हाथ की उंगलियां ना हो, तो उस वक्त जो ऑपरेशन किया जाता है उसको टो टू हैंड ट्रांसफ़र कहते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि टो टू हैंड ट्रांसफ़र जो है बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन बेसिकली टो टू हैंड ट्रांसफ़र एक एम्पुटेशन की तरह है। जिस तरह आपने एक उंगली निकालनी है, उसकी आर्टरीज, नर्व्स, वेसल्स लेनी है और टेंडन्स लेने हैं और उसको ऊपर लेके आना है, और उसको टो टू हैंड ट्रांसफर कहते हैं। तो इट्स बेसिकली अ कंट्रोल्ड एम्पुटेशन। टो टू हैंड ट्रांसफर करने से पहले आपने जो है पाँव की वेसल्स, वेस्कुलरिटी ज़रूर देखनी होती है, क्योंकि डॉर्सालिस पीटस जो आपकी मेन वेसल आ रही होती है वो आप पैल्पेट करते हैं फर्स्ट मेटाटार्सल स्पेस में। अगर वो आपको फील हो जाती है देन दैट्स गुड इनफ, और 50 to 80% वो नॉर्मल होती है। बहुत दफ़ा वो नहीं मिलती है कि आप मसल्स में होती है, या कि वो जो है आपके प्लांटर सर्फेस पे जाके जो है मेन वेसल बन रही होती है। तो बिफोर डूइंग दिस, अगर आपको अच्छी पल्सेस ना मिले डॉर्सालिस पीटस की, देन इट्स बेटर इफ यू डू अ सीटी एंजियोग्राम टू मेक श्योर कि आपको बताओ कि वेसल वैस्कुलर एनाटॉमी कैसी है। आइए वेसल्स की बात करते हैं। तो एक पेशेंट थे, ये 14 साल की लड़की थी। 6 महीने पहले चारा की मशीन में इसका हाथ आया था और डस्ट टू एमपीजेस की 4 उंगलियां कट गई थी और इसके हाथ में उंगलियां नहीं थी। तो इसके लिए मैंने मुंतखब किया कि मैं इसके पाँव की 2 उंगलियां निकाल के इसके हाथ पे लगाऊं, ताकि इसका हाथ का नॉर्मल फंक्शन है। अब थंब था इसका बचा हुआ, अगर ये कर सकती है तो अपने सारे काम 89% हाथ के कर सकती है अपनी जिंदगी के, एंड शी कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो ये इसका दूसरा व्यू है, और ये आप देख सकते हैं ऊपर से का व्यू। एंड दिस इज द एक्सरे विच में आपको नजर आ रहा है कि थंब इज नॉर्मल, लेकिन बाकी उंगलियां जितनी हैं वो जो है मेटाकार्पल के ऊपर बोन्स हैव बीन कट। तो पहला काम ये होता है कि आपने वेन निकालनी होती है और आर्टरी निकालनी होती है, विच इज डॉर्सालिस आर्टरी एंड द सैपनस वेन। आप यूजुअली वेब स्पेस के अंदर शुरू करते हैं और वेब स्पेस से आप कट मार के पीछे की तरफ आते हैं और वेसल्स को निकालते हैं एंड आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आपकी प्लांटर सरफेस, सॉरी डॉर्सल सरफेस है। तो ये आपका इंसिजन ब्लैक में मार्क है, और यहाँ आपकी आर्टरी इस तरह डिजिटल आर्टरी को पढ़ के डॉर्सालिस पीटस बनती है, और ये आपकी वेन है जो कि आप छोटी वेन्स को यहाँ से ट्रेस करेंगे इनटू द सैपनस वेन। आपने कट मारा, आपने स्किन काटे, फैट काटी। फैट में सबसे पहले आपको वेन मिल जाएगी। आप छोटी वेन्स देखें जो आपको नजर भी आ रही होती हैं ऑन द डॉर्सल, उनको आप ट्रेस करें ऑल द वे बैक, एंड ऑल द वे आप बैक ट्रेस करते हैं। ये दूसरी साइड का कट है, ये आप बाद में लगाएंगे। पहले आपने सिर्फ एक कट मारना है या ये दोनों कट मारने हैं और उसको पीछे ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद आपने वेन निकालनी है। ये आपकी सैपनस वेन आ रही है। जैसे कि आपने देखा, मैंने सिर्फ फर्स्ट वेस्ट स्पेस में कट मारा है, फर्स्ट वेस्ट स्पेस में कट मार के उसको ऑल द वे पीछे ट्रेस किया और वेन निकाल ली। Once I've done with the vein, then I will go deep and I will look for the dorsalis pedis artery, which is my second step. So I identify the artery in the web space and I follow it all the way down. And this is my artery, which you can see going here, which is the dorsalis pedis artery. Once I've identified all this, then I will make the second cut on the other side and then identify my tendons. ठीक है, ये मांगा, ये मेरे अपने टेंडन्स मिल गए। अब मैं अपने टेंडन्स को फॉलो करूंगा। याद रखिए कि दोनों वेसल्स जो हैं वो मैंने फर्स्ट वेब स्पेस के पीछे जाके फॉलो करनी, जबकि टेंडन्स तो लगे होंगे टू द adjoining bones and the fingers. Once I have identified everything, I've gotten my tendons, I've gotten my vessels, then I go to the other side on the plantar side, or just मैं कहा था, and I give a plantar incision, which is this one. Give a plantar incision, and on the plantar side, I go through the fat, go through the layers, and then I identify my nerves on that side. Digital vessels भी होती हैं, वो आप आइडेंटिफाई करनी होती है, लेकिन वेसल्स का इतना इशू नहीं होता अगर ऊपर की वेसल्स ठीक है। अगर ऊपर की वेसल्स स्मॉल है, देन यू हैव टू टेक द डिजिटल वेसल्स ऑन दिस साइड एंड फॉलो इट प्रॉक्सिमली। आपने नर्व्स निकाल ली। उसके बाद वंस यू हैव टेकन द नर्व्स आउट, यू टेक द टेंडन आउट from the both the sides, and after you have taken the tendons out, then you go to the bone, and then after you go to the bone, and from the bone आप इसको फिंगर को निकाल लेते हैं।
एंड एट दैट पॉइंट जो आपका वो होता है कुछ इस तरह का स्टेट होता है, ये जो आप देख सकते हैं अभी। Okay, here's the movie. This is the vein, and you can see one vein going here, one vein going there to both the fingers. The dorsalis pedis is there, one branch going here, and the other branch is going here. These are the two artery and vein. Then the tendons. Here there is one tendon and the other tendons. If we come to this side, this side. If we come to this side, we can see, इसको elevate करो, इधर आओ, इसको उठाओ, cat's paw, and here, plus, you can see 3 nerves, that's a tendon, one nerve being here, a second nerve somewhere here, and there's a third nerve on the other side as well. ओके ठीक है, थैंक यू, बंद कर दो, वापस दबाओ। हाँ वो उसके बाद आफ्टर यू हैव डन दिस देन यू गो बैक एंड यू प्रिपेयर योर हैंड। आपने इंसिजन मारा हैंड में, आपने जो नर्व्स आइडेंटिफाई की, आप पीछे गए और आपने पीछे जाके इन योर वेब स्पेस रेडियल आर्टरी निकाली, सेफेलिक वेन निकाली, और यहाँ से आपने नर्व्स निकाली, एक्सटेंसर टेंडन निकाले, फ्लेक्सर टेंडन निकाले। उसके बाद once you identified everything, then you put 2 K wires in your fingers of your foot। जिस तरह से निकाला, ये K wires डालें, ये आपकी डॉर्सालिस पेडिस जा रही है, ये आपकी saphenous vein जा रही है, और ये आपके tendons जा रहे हैं। Now this is ready to be placed। Then you go and you place our artery or vein identification। जिस तरह बताया कि cephalic vein निकालेंगे आप यहाँ पे ऊपर, और उसके नीचे वेब स्पेस में रेडियल आर्टरी निकाल लेंगे। And then anatomical snuff box, which is somewhere here. This is the radial artery in the anatomical snuff box, which is where it's going, and you can see that. Then you bring your fingers from the leg, you put K wires, and after you put K wires, you do your tendons on the flexor side, agar aap paas time, and you can do your nerves also before, ताकि जब आप वेसल और आर्टरी करें उसके बाद आपको ज़्यादा हिले नहीं आपका। एंड देन यू डू योर anastomosis, where the dorsalis pedis is taken as anastomose to the radial artery and the vein to cephalic vein. Dorsalis pedis is always better to do it end to vessel end to side, ताकि radial artery कोई डैमेज ना हो। लेकिन अगर आपको मसला लग रहा है तो आप इसको end to end भी anastomosis कर सकते हैं उसका। This is how it goes. This is the artery which has been done end to side into the radial artery. You can see it pulsating, branches of the artery coming up. This is the vein which has been anastomosed to here, and the tendons have been placed here. And if we put the arm straight, we can see, you retract कीजिए, that retract कीजिए ये वाला पार्ट। We can see nerve here and another nerve here and a third nerve here, and we have 2 flexor tendons in place also, which are here and over there. Okay, ठीक है, thank you। ये करने के बाद ऑफ कोर्स आपको जो है पेशेंट को आप शिफ्ट करते हैं रिकवरी में एंड मैनेज करते हैं इसको पोस्ट ऑपरेटिवली। एंड अब मैं आपको 3 महीने बाद की इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। सो दिस इज 3 months or maybe 6 months afterwards this, and आप देख सकते हैं शी इज नॉट एबल टू मेक दिस, शी कैन डू मोस्ट ऑफ वर्क, ठीक है ना। वो पेन भी पकड़ सकती है, वो बटन लगा सकती है, और वो जो है पानी भी खुद पी सकती है बच्ची। एंड सो शी इज नाउ ऑन द स्टेज where more she can lead a normal life. So, thank you.
ठीक है, थैंक यू। ओके, ये तस्वीर है बच्चे की 10th डे पे। ये तस्वीर थी 10 दिन के बाद। उंगलियां एकदम इसकी ठीक हैं, लग चुकी हैं, और ये इसका पाँव है। एंड आफ्टर सर्जरी उसके पाँव में सिर्फ देखने में मसला था, बाकी वो चल रही थी, फिर रही थी, अपना सारे काम पाँव से कर सकती थी। दीज आर सम ऑफ द मेजरमेंट्स वे शी कैन राइट, शी कैन डू दिस, शी कैन डू दिस, शी कैन होल्ड अ ग्लास, और ये इसका पाँव है। एंड शी हैड नो प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग एट ऑल। ठीक है, थैंक यू।